हेलो दोस्तों। आज की कहानी बिना किसी औपचारिकता के शुरू करता हूँ। एक गांव में एक अधेड़े उम्र की एक गरीब महिला थी। घर में लगभग 10-12 वर्ष का उसका लड़का था। शेष परिवार के लोग बहुत पहले किसी भयंकर बीमारी की चपेट में आकर परलोक सिधार चुके थे। घर में दूसरा कोई कमाने वाला भी नहीं था। किसी प्रकार रोटी चलती थी। वह महिला पास पड़ोस में झाड़ू पोंछा करती थी, लेकिन उस औरत का लड़का बहुत होशियार था। एक दिन उसकी माँ ने उसे 1 रुपए का एक सिक्का दिया और कहा, बेटा, आज मेरा मन लड्डू खाने का हो रहा है, लेकिन हमारे पास सिर्फ यही एक सिक्का है। तुम जाकर हलवाई की दुकान से एक लड्डू खरीद लाओ। लड़के ने माँ से पूछा, माँ, यह बताओ, लड्डू बनाने में क्या क्या लगता है, यानी लड्डू कैसे बनता है। उसकी माँ ने बताया, बेटा, लड्डू बनाने के लिए घी, चीनी और बेसन लगता है। लड़के ने कहा, ठीक है माँ, मैं सब वस्तुएं ले आता हूँ। आप घर पर ही लड्डू बनाइए तो वह शुद्ध और साफ सुथरा रहेगा। अब लड़के ने कुम्हार के घर से एक मिट्टी का घड़ा उधार लिया और बाजार के लिए चल पड़ा। लड़का बुद्धिमान होने के साथ साथ शरारती भी बहुत था। रास्ते में उसे एक अधेड़े उम्र की महिला मिली जो अपने सिर पर एक मटका रखकर दही बेचने जा रही थी। अब दोनों बातचीत करते हुए साथ साथ चले जा रहे थे। महिला ने लड़के से कहा, बेटा, कोई ऐसी कहानी सुनाओ जो खट्टी भी लगे और मीठी भी लगे और रास्ता भी जल्दी जल्दी कट जाए। लड़के ने कहा, ठीक है दादी, आप आगे आगे चलिए, मैं कहानी सुनाता हूँ। उसने चुपके से एक पत्थर उठा लिया और पीछे से मटके पर जोर से मारा तो मटका थोड़ा सा फूट गया और उसमें से गाढ़ी गाढ़ी जमाई हुई दही दादी के कंधे पर गिरने लगी। अब दादी उस लड़के को अपशब्द कहते हुए उसे दौड़ाने लगीं और एक हाथ से कंधे पर गिरी हुई दही चाटती जा रही थीं। दौड़ते दौड़ते वह थक गईं, लेकिन तब तक बाजार आ गई थी। लड़के ने कहा, दादी, आप क्यों गुस्सा हो? आपने जैसी कहानी सुनने के लिए कहा था, मैंने वैसी ही कहानी सुना दिया। आपका घड़ा टूट गया तो आपको खट्टा लगा और आप रास्ते भर मीठी मीठी दही चाटती रहीं। आप मुझे दौड़ाने लगीं तो रास्ता कब कट गया कुछ पता ही न चला और हम लोग जल्दी से बाजार पहुंच गए। अब आप अपने रास्ते जाइए और मैं अपने रास्ते जा रहा हूँ। लड़का बाजार के अंदर गली में कहीं चला गया। वह बनिए की एक दुकान पर जाकर बनिए से पूछा, चाचा जी, घी कैसे दे रहे हैं? बनिए ने कहा, 500 रुपया किलो। लड़के ने कहा, चाचा जी, मेरे इस मटके में भर दीजिए, मैं अभी कुछ और चीज़ें खरीद कर आता हूँ। वह दुकान से थोड़ा आगे जाकर फिर थोड़ी देर में वापस लौट आया। अब दुकानदार से पूछा, चाचा, घी कितने का हुआ? दुकानदार ने कहा, पूरे 1000 रुपये का। लड़के ने कहा, चाचा जी, मेरे तो सब रुपए खर्च हो गए। ऐसा कीजिए, आप अपना घी निकाल लीजिए, कल आकर फिर घी ले जाएंगे। अब बनिया गुस्से से बड़बड़ाते हुए कहने लगा, ना जाने कैसे कैसे लोग चले आते हैं घी खरीदने, चले हैं घी खरीदने। लड़के ने कहा, अरे चाचा, गुस्सा मत होइए, सब पैसे दूसरी चीज़ें खरीदने में खर्च हो गए, घी कल आपसे ही खरीदूंगा। बनिए ने घी निकालकर मटका लौटा दिया। वहाँ से
अपना खाली मटका लेकर वह दूसरे बनिए की दुकान पर गया और पूछा, चाचा जी चीनी कैसे दे रहे हैं? उसने कहा, 50 रुपये की 1 किलो। लड़के ने कहा, चाचा जी मेरा मटका भर दीजिए, मैं अभी थोड़ी देर में आ रहा हूँ। वह दुकान से कुछ दूर जाकर थोड़ी ही देर में फिर वापस आ गया और दुकानदार से कहा, चाचा चीनी कितने की हो गई? दुकानदार ने कहा, 100 रुपये की। लड़का बोला, चाचा जी ऐसा कीजिए, अपनी चीनी निकाल लीजिए, चीनी कल मैं आपसे ही ले जाऊंगा। आज दूसरे सौदे खरीदने में सब रुपए खर्च हो गए, सिर्फ 1 रुपया बचा है, कल आप ही से चीनी खरीदूंगा। बनिए ने बड़बड़ाते हुए मटका खाली करके लड़के को दे दिया। अब वह लड़का तीसरे बनिए के पास गया और पूछा, चाचा जी बेसन कैसे दे रहे हैं? बनिए ने कहा, 60 रुपया किलो। लड़के ने कहा, चाचा जी मेरा मटका भर दीजिए, मैं अभी थोड़ी देर में आ रहा हूँ। लड़का दुकान से कुछ दूर अलग जाकर थोड़ी ही देर बाद वापस आ गया और पूछा, चाचा जी बेसन कितने का हुआ? दुकानदार ने कहा, 120 रुपये का। लड़के ने कहा, चाचा जी मेरे पास पैसे तो बचे ही नहीं, दूसरे सौदे खरीदने में सब खर्च हो गए हैं। ऐसा कीजिए, आज आप अपना बेसन निकाल लीजिए, कल आकर मैं आप ही की दुकान से बेसन ले जाऊंगा। अब यह बनिया भी गुस्से से बड़बड़ाते हुए मटका खाली करके लड़के को लौटा दिया। लड़का मटका लेकर वापस घर आ गया और आग जलाकर मटके को चूल्हे पर रख दिया। मटके में कुछ मात्रा में बेसन, चीनी और घी चिपक गई थी। वह गर्मी पाकर छूट गई और पक भी गई। 2-3 लड्डू आराम से बन गए। 2 लड्डू माँ को खिलाया, एक स्वयं खाया। फिर मटका यानी हांडी को खूब घिस घिस कर साफ किया। मटका नीचे कट गया। मटका कुम्हार के घर ले जाकर लड़के ने कहा, चाचा जी आपने मुझे छोटा बच्चा समझकर फूटा हुआ मटका दिया था, इसे वापस लीजिए, हमें फूटा मटका नहीं चाहिए। कुम्हार ने कहा, यह तुम क्या कह रहे हो? भला मैं फूटा मटका क्यों बेचूंगा? मैंने एकदम ठीक मटका दिया था। लड़के ने कहा, चाचा जी आपका मटका रंगा बिरंगा था, उसके नीचे आपने कच्ची मिट्टी चिपका कर उसे बाहर से रंग लगा रखा था, जिससे वो पका जैसा दिख रहा था। उसे मैंने पानी भरा तो मिट्टी गल कर बह गई। आप घड़ा वापस कर लीजिए। फूटा मटका किस काम का? यूं भी घड़ा मैंने उधार लिया था। फूटे घड़े का पैसा मैं बिल्कुल नहीं दूंगा। फूटा घड़ा लेकर मैं क्या करूं? इस तरह लड्डू खाने के बाद घड़ा भी वापस कर दिया और 1 भी रुपया खर्च नहीं किया। बड़े होकर इस लड़के ने अपने बुद्धि बल से बहुत सा धन कमाया। तो कहानी सुनने के लिए आप सबको धन्यवाद है। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और इस कहानी में जो आपको कमियां लग रही हों कृपया कमेंट में लिख दीजिए। धन्यवाद।